देखो चलो हम सब क्या पढ़ रहे थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हम लोगों ने इसमें बहुत विस्तार से पढ़ा। आगे नालो आज स्वप्रेरण है। नालो स्वप्रेरण। स्वप्रेरण फिर नालो सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। परिभाषा भी समझाएं। जब किसी विद्युत कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे किसी कारण उस कुंडली में प्रेरित इसके कारण उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, जो मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है। इस पूरी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसमें लिखो, धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य
धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा का मान कम करने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के साथ गति करती है। या प्रभावित होती है। इसलिए अब यहां बहुत ध्यान समझो। यह देखो हमने क्या लिखा, जब किसी विद्युत कुंडली में, कल हम लोगों ने पढ़ा फैराडे का नियम, चाहे वह स्वप्रेरण हो चाहे क्या हो, अन्योन्य प्रेरण हो, सब किसके विधान पर डिपेंड करता है? फैराडे के नियम पर। फैराडे ने क्या कहा था? जब किसी कुंडली में, जब किसी चुंबक को कुंडली पास ले जाओगे तो चुंबक के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? बताओ। चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। भैया किसी स्थान पर चुंबक रखोगे, उस चुंबक के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखी होगी, उस चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कुंडली रखी है, कॉइल रखी है, बोर्ड से धारा कहाँ है? पंखे के पास गया, पंखे में क्या लगा है? कॉइल लगा है, और बीच में क्या लगा हुआ? धुरा। क्या लगा हुआ है? जैसे तार गया कॉइल में गया, तांबे के तार में गया, तो धुरा क्या कर गया जी? रोटेट कर गया। यही तो हो रहा पंखे में। और क्या हो रहा है? बीच में धुरा लगाया गया, पुली लगा के काम करते हो। जैसे वहां कॉइल में धारा गई तो उसमें क्या उत्पन्न हुआ? अन्योन्य प्रेरण। क्या गया? घूम कर गया। मतलब पहले उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से उसमें क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत वाहक बल। मतलब उसके चुंबकीय उत्पन्न होने से उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब यह है, विद्युत बल रेखाएं वहां बार बार कटी, और जब जब विद्युत बल रेखाएं कटेंगी तब तक धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं कटेंगी धारा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ईएमएफ कुछ करता नहीं है। जिस प्रकार से घर में कोई लड़का लड़की डिमोटिवेट हो जाए तो घर वाले माता पिता क्या करते हैं? मोटिवेट क्या करते हैं? पढ़, जब पीछे क्या देना जी? पीछे धक्का देना। तो वही होता है ईएमएफ। मतलब पंखे के पास धारा आई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसको क्या मिला? ईएमएफ मिला। क्या मिला? बल मिला, धक्का मिला। धक्का मिलने से क्या कर गया? रोटेट कर गया। ठीक। इसमें क्या बहने लगी जी? इसमें क्या बहने लगी? प्रेरित धारा बहने लगी। अब समझो इधर, चलो होता क्या है। जब फैराडे अपना प्रयोग कर रहे थे परिपथ में, अभी क्या लगाया गया है? सोना धन जी, ये बैटरी है। ये क्या है? बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है? अगर बैटरी ऐसी है, ऐसे, मतलब खुला परिपथ। कौन परिपथ है? खुला परिपथ। और जब खुला परिपथ रहेगा, खुला परिपथ, खुले परिपथ में धारा आई का मान क्या होगा? आई का मान 0। क्या जी? 0। बंद परिपथ हो गया, मतलब दोनों मिला क्या हो गया? आपस में जुड़ गए, बंद परिपथ हुआ।
बंद परिपथ, खुला परिपथ, बंद परिपथ क्या होता है? स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, मतलब ऊपर उड़ जाता, तुमको दिखता नहीं है। जब तू स्विच ऑफ करते हो, जो नीचवा एक तार लगा होता है उसमें, वो तरवा क्या होता है, कनेक्टिविटी उसका क्या होती है, हट जाती हो। मतलब नहीं समझे हमारी वजह, स्विच है, मालूम स्विच है ऐसे, तुमने इसको दबा दिया, नीचे दबा दिया, दबा दिए तो जाकर नीचे टच कर जाता है, जो टच किया वहां क्या हो गया, चलने लगा। ऑफ कर दिया, यहाँ पर लगा है तार, क्या लगा है, तार। जब तुमने इसको ऑफ कर दिया, उड़ गया नहीं भाई, उड़ गया, यानी यहाँ टचिंग उसका क्या हो गया, छूट गया। जब टचिंग छूट गया, जब परिपथ क्या हो गया, खुला हो गया, धारा बहने वाली नहीं है। अब हो ध्यान से, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। एक कुंजी लगाई गई है, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड से इस साइड, और धारा जाएगी इस साइड से इस साइड। इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, और धारा जाएगी इधर। देखा गया जब परिपथ में कुंडली नहीं लगी थी, सुनना ध्यान से, जब परिपथ में कुंडली नहीं जुड़ी थी, जैसे ही बैटरी ऑन किया गया, जो परिपथ में लोड लगाया गया, क्या लगाया गया है, लोड, लोड यानी बल्ब, क्या लगाया गया है, बल्ब। जैसे यहां स्विच ऑन किया गया, बैटरी ऑन किया गया, वैसे बल्ब तुरंत जल गया। लेकिन जब यहां देखा गया कि जब परिपथ में बल्ब से पहले क्या लगा दिया गया, कुंडली, जब परिपथ में बल्ब से पहले कुंडली लगा दिया गया, अब जब स्विच को ऑन किया गया, स्विच को ऑन करते ही मान तुरंत बल्ब नहीं जला, यानी बल्ब जला तो, लेकिन बल्ब को जलने में 1 से 2 सेकंड का टाइम लगा। फिर से जब परिपथ में कुंडली नहीं था, केवल बल्ब लगा हुआ था, जैसे बैटरी ऑन की गई तुरंत बल्ब जल गया। लेकिन जब परिपथ में कुंडली लगा दिया गया, तो परिपथ में कुंडली लगाने से अब बल्ब यानी स्विच को ऑन करने पर तुरंत बल्ब नहीं जला। क्यों? आगे क्या लगा हुआ है, कुंडली। अब ऐसा क्या हुआ, और जो बल्ब जला वह 1-2 सेकंड के बाद जला। ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ जब बैटरी ऑन हुई, तो बैटरी ऑन होते ही मान धारा इस साइड से साइड पहले डायरेक्ट कहाँ नहीं गई, पहले कुंडली नहीं था, धारा कहाँ पहुंच गई, तो डायरेक्ट बल्ब के पास। लेकिन परिपथ में क्या लग गया, कुंडली। परिपथ में कुंडली लगा होने कारण उस कुंडली के पहले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने से तब धारा कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, तब जाकर बल्ब यहाँ जल रहा था। मतलब कुछ टाइम ले रहा था, तो साइंटिस्ट देख के दंग रह गए, इससे ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने और डीपली अध्ययन किया। अरे मजेदार से हुआ क्या, जब बैटरी ऑन किया गया, बैटरी यहां पर जाएगी मुख्य धारा, कौन जाएगी, बैटरी सुधार, परिपथ में बैटरी सुधारा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य धारा बोलेंगे, मुख्य धारा बोलेंगे। ये मेन धारा है, मेन करंट है। बैटरी ऑन की गई, यहां जो धारा गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य धारा। ये मुख्य धारा यहां जाएगी, फिर मुख्य धारा जाएगी कॉइल में, कहां जाएगी, कॉइल में। धारा यहां भी जा सकती है, पहले क्या लगा ऊपर, कॉइल। जब धारा मुख्य धारा इस कॉइल में जाए, कहां जाएगी जी, कॉइल में। ये मेन करंट है, मैं इसको आई दिखा दे रहा हूं, कैपिटल आई से। मेन करंट आई है, आई। तो होता क्या है, जब बैटरी ऑन किया गया, जो मेन धारा गई, मुख्य धारा आई, इसमें गई, कॉइल में गई। तो क्या है, कॉइल है। तो कॉइल में जाने से इसके कॉइल में तांबे के तार में जैसे जैसे धारा आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे धारा आगे जाएगी, कॉइल की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले एक कॉइल, तो धारा यहाँ पहुंची थी, एक कॉइल यहाँ पहुंची, 2 कॉइल यहाँ पहुंची, 3 कॉइल यहाँ पहुंची, 25 कॉइल, ऐसे मालूम हो रहा है। मतलब जैसे जैसे धारा आगे जा रही है, कॉइल यानी तांबे की तार यानी फेरों की संख्या, यानी कुंडली यानी राउंडिंग यानी फेरों की संख्या बढ़ रही है। और जब फेरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी,
तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान बढ़ने से उसमें क्या उत्पन्न होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहा है, फैराडे। किसे कहा जी, मुख्य धारा यहां से गई, मुख्य धारा यहां जाने से जो कुंडली है, कुंडली की संख्या बढ़ेगी, धारा जिस से आगे जाएगी कुंडली संख्या बढ़ेगी। जब कुंडली संख्या बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र में मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र में मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, बढ़ेगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल से उसमें ऑटोमेटिक उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, एक धारा उत्पन्न होगी। तो धारा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। यानी मेन करंटवा जाएगी इधरिया से इधरिया और प्रेरित धारा आएगी इधरिया से, ये प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा क्या करेगी, प्रेरित धारा मुख्य धारा का अपोज करेगी, विरोध करेगी। तू सोचो, ये बताओ कितना लॉजिक चीज है। मैंने बैटरी ऑन किया, बैटरी ऑन हुआ, यहां से मेन करंट कहां गई, कॉइल में गई, तांबे के तार में गई, और तांबे के तार में क्या हुआ, उसके फ्लक्स में क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। जैसे धारा आगे जाएगी चुंबकीय बल रेखा संख्या बढ़ेगी। पहले एक कॉइल है तो धारा कम, 2 कॉइल धारा और ज्यादा, 3 कॉइल धारा और ज्यादा। यानी जैसे जैसे मेन करंट आगे बढ़ रही है तांबे के तार संख्या बढ़ रही है जी, बढ़ रही है। जब तांबे की तार संख्या बढ़ रही है, फेरों की संख्या बढ़ रही है, जब फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ेगा तो फैराडे ने क्या कहा, उसमें कब उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, एक धक्का मिलेगा उसको, और धक्के से उसमें ऑटोमेटिक एक उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होगी, उसके विपरीत, उसके अगर मेन करंट जाएगी इस साइड से इस साइड तो प्रेरित धारा किधर आएगी, इस साइड से इस साइड। यानी तुम सोचो, जो एक प्रेरित धारा है ये उत्पन्न किससे हुई थी, उत्पन्न किससे हुई थी, मुख्य धारा से। मुख्य धारा से ना, अगर मुख्य धारा यहाँ ना गई होती तो क्या उत्पन्न होती है, उत्पन्न ना होती। मतलब तू सोचो, उत्पन्न हुई मुख्य धारा से और बाद में उससे क्या कर रही है वो, यही लेंज का दूसरा नियम। लेंज के दूसरे नियम में यही कहा गया, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के अनुपाती होता है। यानी E प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई अपान dt। यानी फ्लक्स में परिवर्तन, पूरा फ्लक्स में परिवर्तन है, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन मान बढ़ा दोगे विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तो उस विद्युत वाहक बल के मान बढ़ने से जो धारा उत्पन्न होगी वह क्या उत्पन्न होगी, विपरीत दिशा में। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, फिजिक्स में जहां जहां अगर विपरीत कंडीशन आएगा, अपोज होगा, विपरीत कंडीशन, वहां पर क्या लगाएंगे हम, माइनस। मुख्य धारा कारण उत्पन्न हुई थी प्रेरित धारा, और बाद में यह प्रेरित धारा मुख्य धारा का ही अपोज कर रही, विरोध कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, माइनस। यह उसी परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई होती है। इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। क्या कहते हैं, लेंज का नियम। यानी फैराडे दूसरे नियम हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। उत्पन्न हुई है मुख्य धारा कारण, और बाद में जा करके जैसे जैसे परिवर्तन हुआ या इसी का क्या करने लगी, विरोध करने लगी। अब इससे हुआ क्या, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता गया, मुख्य धारा का मान सीधे बढ़ता गया, प्रेरित धारा का मान क्या होगा, देखिए बढ़ता गया। यानी अपोज, यानी उसमें विरोध क्या होता चला गया, बढ़ता गया। और विरोध बढ़ने से इस बल्ब जो जला, जो बल्ब तू सोचो मुख्य धारा का मान पहले ज्यादा था, लेकिन जब विरोध कर दी और धारा का मान क्या हो गया, घट गया। अब जो बल्ब जलेगा, जैसे बैटरी तुम ऑन करोगे बल्ब तुरंत जलने वाला नहीं, जला क्यों नहीं, प्रेरित धारा उसका क्या किया, विरोध किया, धारा का मान घटा दिया। लेकिन जैसे जैसे मुख्य धारा का मान कम हो जाएगा, जैसे मुख्य धारा का मान कम हो जाएगा और मुख्य धारा खत्म हो गई, तो ई वाली धारा कुछ टाइम के लिए
ये धारा खत्म ना होने पाए, यह वाली धारा ऐसे आती है और ये वाली धारा इधर जा करके बल्ब को बंद करने के बाद, यानी बैटरी को बंद करने के बाद, बैटरी को बंद करने के कुछ 1-2 सेकंड के बाद तब बल्ब क्या होता है, जलता है। जब मान लो जब बादल फटता है या 2 बादल आपस में टकराते हैं, कभी केयर किए हो, ध्वनि पहले क्या होता है, प्रकाश का जी, प्रकाश तुमको पहले दिख जाएगा, उसकी ध्वनि क्या आएगी। गांव में जब कहीं शादी विवाह होता है तो पटाखा दगता है, फूटता है, तो क्या होता है, उसका प्रकाश पहले तुमको दिखाई पड़ जाएगा, ध्वनि क्या होगी। ऐसा क्यों होता है, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 1 मीटर में 332 मीटर की गति करेगी ध्वनि, लेकिन प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कौन गति कर रहा है, प्रकाश। और ध्वनि 1 सेकंड में कितना जी, 332 मीटर है, और कितना 3 लाख किलोमीटर। तू सोचो, इसीलिए जब कहीं पटाखा फूट रहा है, बादल पर टकरा रहे हैं, तो पानी में क्या दिखाई पड़ता है, प्रकाश दिखाई पड़ता है। प्रकाश की चाल होती है बहुत ज्यादा, फिर कुछ सेकंड के बाद क्या सुनाई पड़ती है, उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसी प्रकार से एक टार्च है, टार्च को तुम ऑन कर दो, तुरंत उसका प्रकाश मिलने लगेगा। लेकिन तुम गाड़ी में देखो, गाड़ी में कोई 4 व्हीलर कोई गाड़ी हो, गाड़ी का लाइट बंद करोगे तो बंद करते ही मात्र नहीं बंद होगा, वो 1-2 सेकंड लगता है बंद होने में, आराम से स्लो हो जाएगा। नहीं दिखेगा, केयर किए हो गए, 4 व्हीलर हो गई, 2 व्हीलर हो गई, तुम बटन तो ऑफ कर दिए, लेकिन तुरंत बल्ब उसका प्रकाश तुरंत नहीं खत्म होगा, आराम से खत्म हो। क्यों, यही क्यों हो रहा है, जब तुमने बटन को ऑफ कर दिया तो जो प्रेरित धारा थी वह कुछ टाइम तक कहाँ गई है, लोड में गई। कहाँ गई जी, लोड में गई है। और लोड जब तक जाएगी वह, तब तक क्या होगा, तुम बताओ। समरसेबल चल रहा हो, मोटर तुमने बंद कर दिया, क्या पानी तुरंत बंद हो जाता है। मोटर चल रहा हो, मोटर चल रहा हो, समरसेबल चल रहा हो, तुमने बटन तुरंत ऑफ कर दिया, बताओ क्या पानी पाइप में तुरंत बंद हो जाता है। कुछ टाइम तक पानी फ्लो तो नहीं फ्लो होता है। पंखा तुमने बंद कर दिया, पंखों का तुरंत बंद रुक जाएगा, क्यों रुकता नहीं, कुछ टाइम तो क्या करेगा, वो चलता रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है, मुख्य धारा भले हमने बंद कर दिया, लेकिन प्रेरित धारा कुछ टाइम तक उसका साथ देगी। क्या करेगी, उसका साथ देगी, और क्या करेगी, कुछ टाइम तक उसको चलाने का प्रयास। वही लिखा गया है, धारा के मान को बढ़ाने पर, कौन धारा, ये कौन धारा है, मेन धारा, मेन मुख्य धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, मुख्य धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में। यानी जब मैं मुख्य धारा का मान बढ़ा रहा हूं तो प्रेरित धारा क्या कर रही है, उसको घटाने का प्रयास कर रही है। और जब मैं कौन सी मुख्य धारा का मान घटा रहा हूं, प्रेरित धारा क्या कर रही है, मुख्य धारा के साथ गति करती है, प्रवाहित होती है। मतलब तुम सोचो क्या कर रही है, जब मैंने मेन धारा बढ़ाया तो प्रेरित धारा उसको घटा रही है, और जब मैंने मेन धारा खत्म कर दिया तो प्रेरित धारा क्या कर रही है, कुछ टाइम तक उसके साथ गति कर रही है। यानी जैसे ही बंद होगा, जो अभी मेन धारा इधर जा रही थी, मेन धारा भी और प्रेरित धारा भी कुछ टाइम तक कहाँ जाएंगे, बल्ब में। कहाँ जाएंगे जी, बल्ब में। और बल्ब कुछ टाइम तक क्या होगा, जलेगा। यानी यह उसी परिवर्तन का विरोध करती है जिससे क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का। हमने लिखा क्या है, जब किसी विद्युत कुंडली में, विद्युत कुंडली क्यों बोला, इसमें क्या बोला, ये धारा क्या बोल रही है, जब किसी विद्युत कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। धारा के मान में तुम परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तुमने बैटरी ऑन कर दिया है, परिवर्तन कैसे हो रहा है, तुमने केवल बैटरी ऑन किया है, लेकिन परिवर्तन किस कारण हो रहा है, कुंडली के कारण। तो कुंडली से गुजरने वाले क्या जी, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन, जिसके कारण उसमें क्या होती है, विद्युत वाहक बल पड़ता है। ठीक, जिससे उसमें क्या बनती है, प्रेरित धारा। जो मुख्य धारा क्या होती है, जो मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। से अगर लिखो
प्रेरकत्व है डालो। किसी विद्युत कुंडली या चालक तार का वह गुण, किसी विद्युत कुंडली या चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर वह अपने अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रेरकत्व कहलाता है। प्रेरकत्व कहलाता है। इधर में क्या लिखा? किसी विद्युत कुंडली या चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व। यानी प्रेरकत्व एक प्रकार का धारा का जब्त होता है। जब्त जानते हो ना क्या होता है? जब्त किसे कहते हैं? किसी पिंड की अवस्था परिवर्तन का विरोध। मुख्य धारा बेचारी जा रहे उधर, लेकिन प्रेरक धारा क्या कर रही है? उसके परिवर्तन क्या कर रही है? उसके परिवर्तन के विरोध कर रही है। मुख्य धारा जाने का प्रयास कर रही है आगे की ओर, लेकिन प्रेरक धारा उसको धकेल रही है। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। तो मुख्य धारा करती क्या है? जैसे ऐसे तू सोचो, जैसे अगर कुंडली कम होती, ये वाला धारा क्या होती? तो मान प्रभाव कम होता है। अब तेरे ज्यादा हो गए, इसका प्रभाव क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका प्रभाव ज्यादा हो गया, इसका मान ऑटोमेटिक क्या हो गया? तू सोचो, उत्पन्न हो रही है इसी कारण। जिसका प्रभाव ज्यादा हो, इसका मान क्या हो गया? खत्म हो गया, कब कम हो गया, क्या मतलब? ठीक वही चीज अपने परिवर्तन करती है, विरोध करती है। उसको हम लोग कहते क्या है? प्रेरकत्व। नीचे लिखो, प्रेरकत्व के प्रकार। प्रेरकत्व के प्रकार। प्रेरकत्व दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। पहले डालो स्वप्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। भाषा लिखो, किसी विद्युत कुंडली व आंतरिक गुण किसी विद्युत कुंडली का वह आंतरिक गुण किसी विद्युत कुंडली का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह स्वयं में होने वाले जिसके कारण वह स्वयं में जिसके कारण वह स्वयं जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित होने वाली
विद्युत धारा के मान में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व कहलाती है। स्वप्रेरकत्व कहलाती है। इसे धारा का जड़त्व भी कहते हैं। धारा का जड़त्व भी कहते हैं। ये बताओ, जौन डायग्राम बना हुआ है इस स्वप्रेरकत्व का नॉन प्रेरकत्व का, सोचो विरोध किसमें हो रहा है? उसी कुंडली में ना। जब विरोध उसी कुंडली में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व। और जब दूसरी कुंडली में उसको क्या बोलोगे? देखो, किसी विद्युत कुंडली का वह गुण, एक विद्युत कुंडली है, वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह स्वयं में होने वाली विद्युत धारा के मान परिवर्तन का विरोध करती है। जिसके कारण वह स्वयं में होने वाले विद्युत धारा के मान क्या चीज? परिवर्तन का जाना चाहती है आगे, लेकिन क्या कर रही है? इसको विरोध कर रही है। उसको हम लोग कहते क्या है? स्वप्रेरकत्व। मतलब ऐसे समझो, हम एक बार मोटिवेट हुए, फिर क्या हो गए? कुछ हम लोग होता क्या है? मान लो समझो, हम लोग कभी कभार क्या होते हैं, एकदम मोटिवेट हो जाए। मान लो स्कूल में कोई फंक्शन होगा या कोई लड़का कुछ अच्छा काम किया, वहाँ पर हम लोग क्या होते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं देख करके। एक दिन सही है, फिर जैसे 2 दिन बीत गया, फिर अरे सब होगा। जैसे दिन क्या होता है, फिर जैसे थे पहले वैसे पुनः क्या होते हैं, वैसे हो जाते हैं। मतलब 11 दिन तो सही थे, फिर क्या हो गए? अपने अवस्था में आते हैं। क्यों बताओ? माना में हाँ मैंने मान लिया। सर हम लोग का अटेंडेंस लगता है सर। से पहले लगता है। मानक कुंडली में 1 मिनट, मानक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन फाई तथा स्वप्रेरकत्व यल हो तो फाई प्रपोर्शनल क्या होता है जी? यल। अगर फेरो संख्या कितना हो जाना हो जाएगा फाई बराबर यानी यल। यानी फॉर्मूला काम दे बताएंगे, ठीक? ये तो समझ रहे हो? फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, स्वप्रेरकत्व घुमाव होना क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी विरोध होना क्या होगा? ज्यादा होगा। बस